हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से 16,000 फुट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील स्थित है जहां पानी से अधिक हड्डियां दिखाई देती हैं। इस झील का नाम है रूपकुंड। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में लोहाजंग नामक एक अत्यंत दूरस्थ गांव के पास स्थित है। यहां पहुंचना अपने आप में एक यात्रा है, कठिन, सुंदर और रहस्यमय। रास्ता अली बुग्याल और बेदनी बुग्याल जैसे ऊंचे घास के मैदानों से होकर गुजरता है, जहां बादल पैरों के नीचे दिखते हैं और हवाएं जैसे किसी और ही लोक से आती हों। लेकिन इस सौंदर्य के बीच छुपा है एक भयावह रहस्य। कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे थे। मार्ग में माता पार्वती को प्यास लगी। तब शिव ने अपने त्रिशूल से धरती पर प्रहार किया और एक जल कुंड उत्पन्न हुआ। माता ने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा और ये स्थान रूपकुंड कहलाया। यहीं पास में नंदा देवी का मंदिर है। यहीं से प्रारंभ होती है नंदा देवी राजजात यात्रा। ये यात्रा हर 12 वर्षों में एक बार होती है। ये यात्रा देवी को उनके मायके से उनके ससुराल कैलाश पर्वत तक पहुंचाने का प्रतीक मानी जाती है। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी मार्गों से होकर गुजरते हैं। इसे हिमालय की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है। इसी यात्रा से जुड़ी है राजा जसधावल की कथा। लोक कथाओं के अनुसार कन्नौज के राजा जसधावल अपनी गर्भवती रानी, सैनिकों और नर्तकियों के साथ नंदा देवी की राजजात यात्रा पर निकले। पर यह यात्रा तपस्या और संयम की होती है। राजा इसे एक उत्सव और प्रदर्शन बना बैठे। इससे देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने आकाश से लोहे जैसे कठोर ओलों की वर्षा कर दी। राजा, रानी, सैनिक, सेवक सब एक ही स्थान पर मारे गए। आज भी 12,000 फुट की ऊंचाई पर एक स्थान है, घोड़ा लौटानी, जहां कहा जाता है कि राजा के सभी घोड़े लौट गए थे, आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। अब विज्ञान की ओर चलते हैं। सन 1942 में एक वन अधिकारी दुर्लभ पौधों की खोज करते हुए इस झील तक पहुंचा और उसने यहाँ सैकड़ों मानव कंकाल देखे। शुरुआत में लगा कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के सैनिक होंगे, पर कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल 7वीं से 19वीं शताब्दियों के बीच के हैं। डीएनए रिसर्च से ये भी पता चला कि ये लोग 3 अलग अलग समूहों से थे: साउथ एशियन, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के लोग और साउथ ईस्ट एशियन। इनमें स्त्री, पुरुष, बच्चे और वृद्ध सभी थे। सबकी खोपड़ी पर गहरे घाव पाए गए, जैसे ऊपर से कुछ भारी गिरा हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग एक भयानक हेलस्टॉर्म में मारे गए। झील के पास चमड़े की चप्पलें, बांस की छतरियां, भाले और आभूषण भी मिले हैं। कौन लोग थे ये? इतनी दूर क्यों आए और अलग अलग समय में एक ही स्थान पर कैसे मरे? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। रूपकुंड केवल एक झील नहीं है, ये आस्था, विज्ञान और प्रकृति का संगम है। ये हमें याद दिलाती है कि हिमालय जितना सुंदर है, उतना ही शक्तिशाली और रहस्यमय भी है। और शायद कुछ रहस्य ऐसे ही रहने के लिए होते हैं, मौन, गहरे और अनंत।